नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन आर एग्जाम नोट्स में स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए आज नागरिक शास्त्र का भाग 20 प्रस्तुत कर रहा हूं, जो सभी प्रकार की एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए एवं बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए, आपका ज्यादा समय न गवाते हुए हम सब अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आदर्श राष्ट्र के निर्माण के लिए नागरिक शास्त्र का अध्ययन बहुत आवश्यक है और इसी गुण के कारण विभिन्न परीक्षाओं में नागरिक शास्त्र से जुड़े प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए हम सब प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है, संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए है राम मनोहर लोहिया, बी इंदिरा गांधी, सी जयप्रकाश नारायण और डी लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने बिहार आंदोलन के 4 पक्षों, प्रथम संघर्ष, द्वितीय निर्माण, तृतीय प्रचार एवं चतुर्थ संगठन का वर्णन किया तथा तात्कालिक परिस्थितियों में निर्माण कार्य पर अधिक बल दिया। इसी कारण इनकी क्रांति को हम संपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं और संपूर्ण क्रांति का जनक जयप्रकाश नारायण जी को बिहार में माना जाता है। प्रश्न 2, 1975 में आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के आंतरिक व्यवस्था में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए आपातकाल लागू कर दिया था और इस आपात के कारण उन्होंने संविधान की अनदेखी की, जिसके कारण उन्हें चुनाव में बहुत भारी क्षति का सामना करना पड़ा। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन नक्सलवादी आंदोलन का नेता था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है चारू मजूमदार। दोस्तों, चारू मजूमदार एक क्रांतिकारी समाजवादी नेता थे। उनका जन्म 1918 में हुआ। चारू मजूमदार ने तिभागा आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इन्होंने भारतीय साम्यवादी दल, जिसे मार्क्सवादी लेनिनवादी दल भी कहते हैं, की स्थापना की। वे किसान विद्रोह की माओवादी धारा में विश्वास रखते थे। 1972 में पुलिस हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। प्रश्न 4, दलित पैंथर्स संगठन की स्थापना कब की गई? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है 1972। दलित पैंथर्स की स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी और दोस्तों, यह दलितों के लिए एक आंदोलन था जिसमें दबे कुचले जो लोग थे उनको एक आदर्श मुख्य धारा में जोड़ने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई थी। प्रश्न 5, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ताड़ी विरोधी आंदोलन चलाया गया था। इसमें महिलाएं शराबबंदी को लेकर इकट्ठा हुई थी। ताड़ी शराब से संबंधित है, जिसमें सरकार से शराब बंद करने का आह्वान किया गया था। प्रश्न 6, ताड़ी विरोधी आंदोलन कब शुरू किया गया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है 1990। 1990 में
ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और वे सरकार को जो उनके क्षेत्र में स्थित दुकानें हैं उन्हें बंद करने के लिए पूरा दबाव डाला था और इस तरह से सरकार को अपनी आय सीमित करने के लिए इस बात पर समझौता करना पड़ा था कि वे ताड़ी की बिक्री उस क्षेत्रों से हटवाएं। प्रश्न 7, मछुआरों के राष्ट्रीय संगठन का नाम क्या है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। मछुआरों के राष्ट्रीय संगठन का नाम नेशनल फिश वर्कर्स फोरम है। यह फोरम मछुआरों के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील है और सरकार से मछुआरों की समस्याओं को लेकर अपनी बातें रखता रहता है। प्रश्न 8, महिला आंदोलन का संबंध किससे है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है महिलाओं से। महिला आंदोलन का संबंध महिलाओं से है। महिलाओं की विभिन्न समस्याओं को लेकर यह संगठन आंदोलित रहता है और महिलाओं की विभिन्न समस्याओं को लेकर महिला आंदोलन देश में होते रहते हैं। प्रश्न 9, निम्न में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन माना जाता है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। यहां दिए गए ऑप्शनों में से चिपको आंदोलन, बी है नर्मदा बचाओ आंदोलन, सी है टिहरी बांध परियोजना के विरुद्ध आंदोलन। ये सभी आंदोलन पर्यावरण संरक्षण को लेकर चलाए गए। प्रश्न 10, मंडल आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है 1978 में। दोस्तों, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने 1978 ईस्वी में मंडल आयोग के कार्यों को देखा और इसी कारण उनके नाम पर यह मंडल आयोग भी पड़ा। यह सरकार से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के संबंध में अपने प्रावधानों को बताया था। प्रश्न 11, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है वनों की रक्षा करना। चिपको आंदोलन का उद्देश्य है कि वनों की रक्षा की जाए। यह आंदोलन उत्तराखंड क्षेत्र में चला गया था, जहां की ठेकेदारों को किसी भी शर्त पर वनों को न काटने देने के लिए जनता प्रतिबद्ध थी और वो पेड़ों से चिपक कर वनों को काटने का विरोध करते थे। प्रश्न 12, कौन सा किसान आंदोलन माना जाता है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। विभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन और नक्सलवादी आंदोलन, ये सभी आंदोलन किसानों की समस्याओं को लेकर हमारे देश में हुए हैं। प्रश्न 13, ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में ताड़ी विरोधी आंदोलन चलाया गया था। ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में महिलाओं द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, जिसमें ये महिलाएं अपने पास पड़ोस में शराब की बिक्री पर पाबंदी की मांग सरकार से कर रही थी। प्रश्न 14, दलित पैंथर संगठन का उदय किस राज्य में हुआ? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है महाराष्ट्र। दलित पैंथर्स का जो उदय हुआ वह महाराष्ट्र में हुआ और यह जाति आधारित समानता को समाप्त करना इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य रहा है। यह संगठन
सामाजिक न्याय की स्थापना करना चाहता था। प्रश्न 15, पंजाब समझौता कब हुआ? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है 1985 में। पंजाब समझौता 1985 में हो गया था। दोस्तों, श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद पंजाबियों को परेशान करने के लिए पंजाब में बहुत जोर शोर से पंजाबियों के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया, जिसमें बहुत सारे पंजाबी मारे भी गए, लोगों का घर बार छूटा और विभिन्न तरह की समस्याएं हुई। अंततः 1985 में पंजाब समझौता होने के बाद वहां जो आंदोलन चल रहे थे उस आंदोलन से कुछ राहत महसूस हुई। प्रश्न 16, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य में सक्रिय क्षेत्रीय दल है? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, जम्मू कश्मीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में एक सक्रिय क्षेत्रीय दल है, जिसके नेता फारूक अब्दुल्ला जी रहे हैं। प्रश्न 17, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र से संबंधित है? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, हमारे भारत के उत्तर पूर्व में ये 7 छोटे छोटे विभिन्न राज्य हैं। इन राज्यों की सुदृढ़ता बढ़ाने के लिए सरकार ने इन अलग अलग क्षेत्रों को राज्य का नाम दिया, जिनमें नागालैंड, असम, मणिपुर सहित 7 राज्य शामिल हैं। प्रश्न 18, असम गण परिषद किस राज्य से संबंधित है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, असम। असम गण परिषद का निर्माण असम में हुआ है। यह असम के विकास के लिए संकल्पित एक दल है। प्रश्न 19, किस राज्य में बोडो आंदोलन चलाया गया? तो ऑप्शन ए है उत्तराखंड, बी है केरल, सी है असम और डी है बिहार। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, असम। असम राज्य में बोडो आंदोलन चलाया गया। यहां बोडो जनजाति है जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर हमेशा सरकार से तनाव होते रहे हैं और इनकी समस्याओं को लेकर बोडो आंदोलन चलाया गया था। प्रश्न 20, बोडो समस्या को हल करने के लिए समझौता कब हुआ? तो दोस्तों, यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, 20 फरवरी 1993। सरकार में बोडो समस्या को लेकर विभिन्न परेशानियां थी और इस परेशानी को दूर करते हुए 20 फरवरी 1993 में बोडो जनजाति से सरकार का समझौता हो गया, जिससे वहां विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन चल रहे थे उन आंदोलनों पर काफी हद तक समस्या का हल हुआ। प्रश्न 21, क्षेत्रवाद का अर्थ क्या है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए है राष्ट्र प्रेम, बी है अपने धर्म के प्रति निष्ठा, सी है भूमि के किसी विशेष क्षेत्र से लगाव, डी है अपनी जात के प्रति निष्ठा। तो यहां देखने पर अक्सर भ्रम हो जाता है कि वास्तव में सही क्या है, और कई बार यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है, भूमि के किसी विशेष क्षेत्र से लगाव। भूमि के किसी विशेष क्षेत्र से लगाव हो जाना ही वास्तविक रूप से क्षेत्रवाद कहलाता है। प्रश्न 22, भारत में क्षेत्रवाद के उदय के मुख्य कारण हैं। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, भारत में क्षेत्रवाद के उदय के विभिन्न कारण हैं, जिनमें से ऑप्शन ए भौगोलिक एवं सांस्कृतिक कारण, यह भी प्रमुख है। ऐतिहासिक कारण,
यह भी प्रमुख रूप से शामिल है और भाषावाद यह भी भारत में क्षेत्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों में शामिल है। प्रश्न 23, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय दल है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सही। उपर्युक्त सभी यहां दिया गया ऑप्शन सही है। डीएमके, अकाली दल, तेलुगु देशम सभी क्षेत्रीय दल है। दोस्तों, डीएमके जो दल बना है वह विभिन्न क्षेत्रीय दलों को मिला के बना है। इसके अलावा भी अकाली दल पंजाब में सक्रिय है, तेलुगु देशम भी छोटे छोटे दलों का मिश्रण है। तो इस तरह से ये सभी क्षेत्रीय दल कुछ छोटे छोटे दलों को आपस में मिला के बनाए गए हैं। प्रश्न 24, शिरोमणि अकाली दल किस राज्य से संबंधित है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, पंजाब। शिरोमणि अकाली दल पंजाब राज्य से संबंधित है और वहां पर यह एक चर्चित दल है। प्रश्न 25, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की स्थापना कब हुई? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, 2004। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की स्थापना 2004 ईस्वी में की गई थी और 2004 ईस्वी के स्थापना के पश्चात इस दल ने देश में अपनी सरकार बनाई थी। प्रश्न 26, वैश्वीकरण से अभिप्राय विश्वव्यापी संबंधों के प्रबलीकरण से है, यह कथन किसका है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है, एंथनी गिडेंस। वैश्वीकरण से अभिप्राय विश्वव्यापी संबंधों के प्रबलीकरण से है, यह बात एंथनी डी गिडेंस ने कही थी। प्रश्न 27, 1990 के दशक में लोकतांत्रिक उमड़ का क्या कारण है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। 1990 के दशक में जो लोकतांत्रिक उमड़ हुई उसके प्रमुख कारणों में अत्यधिक क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति का हो जाना, राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का बढ़ता महत्व और लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा हो जाने के कारण लोकतांत्रिक उमड़ हमारे देश में उत्पन्न हो गई और लोग अपने लोकतंत्र के लिए सब कुछ समझने लगे और देश में सुदृढ़ता लाने के लिए एक सरकार के गठन की ओर संकल्पित होने लगे। प्रश्न 28, जनता दल की स्थापना कब हुई? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, 1988। दोस्तों, जनता दल की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी और उसी के पश्चात विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे। प्रश्न 29, 1989 के चुनाव के पश्चात केंद्र में जनता दल ने किसके नेतृत्व में सरकार बनाई? ऑप्शन ए है एसआर बोम्मई, बी है चौधरी देवीलाल, सी है श्री बीपी सिंह और डी है श्री चंद्रशेखर। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है, श्री बीपी सिंह। अर्थात श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 के चुनाव के पश्चात केंद्र में जनता दल के नेतृत्व में सरकार बनाई थी और चौधरी देवीलाल उस समय देश के उप प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि जनता दल के अगुवा बनने पर बीपी सिंह ने बहुत ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री का पद नहीं संभाला, बल्कि लगभग 11 महीने के बाद ही इनकी सरकार अल्पमत में आने के बाद गिर गई। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, 1980। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी और उसके पश्चात यह दल अटल बिहारी वाजपेयी के
अगुवाई में देश में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनी और उसके बाद वर्तमान में 2014 से लगातार दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षता में ही बने हैं। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आप सभी के लिए 2 सवाल भी दिए गए हैं। इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 1 है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? और प्रश्न 2 है, संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? इन प्रश्नों के उत्तर देने में यदि किसी प्रकार की आपको असुविधा होती है, वीडियो को पूरा देखें और तब तक अच्छे से इसे समझें जब तक आपको समझ में न आ जाए। दोस्तों, और यदि आप आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे समय समय पर प्रसारित वीडियो आप सभी को मिलती रहे। और प्लीज दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखकर हमें भी उत्साहवर्धन करें, जिससे हमारे द्वारा नियमित आपको निःशुल्क वीडियो प्राप्त होती रहे और आप अपनी परीक्षा की तैयारी नियमित रूप से अनुशासित करते रहें। कल आप सभी के लिए इतिहास भाग 21 प्रस्तुत किया जाएगा। आप देखना न भूलें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।